उन बाग बगीचों में देखा तो तरह तरह के अनगिनत फूल लगे हैं महाराज। सारी जनकपुर ऐसी लग रही है कि जैसे किसी ने फूलों से सजा दी। बहुत से बाग बगीचों का प्रभु ने दर्शन किया, परंतु एक बगीचा देखा भगवान ने। लखन जी ने कहा, भैया ये जो बाग है जनक जी का, ये बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि इसमें तरह तरह के पुष्प दिख रहे हैं। अब बाग के पास पहुंचे तो अंदर प्रवेश नहीं किया मेरे प्रभु श्री राम ने। ये भगवान की मर्यादा है, ये मेरे प्रभु श्री राम की मर्यादा है। भैया ने कहा, छोटे लखनलाल बोले कि भैया हम पूजा के लिए ही तो पुष्पों को तोड़ रहे हैं। परंतु श्री राम ने कहा कि यह हमारी मर्यादा नहीं होती लखन। इस बाग का कोई माली अवश्य होगा। चर्चा कर ही रहे थे, इतनी देर में माली भी वहां पर आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं, लागे बिटप मनोहर नाना और बरन बरन बर बेली बिताना। महाराज माली आया, माली ने प्रभु को देखा, प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान ने पूछा कि भैया हमारी तुम्हारी इस वाटिका से कुछ पुष्प तोड़ने हैं, यदि आपकी आज्ञा हो कहो तो पुष्पों को ले आए। माली ने तुरंत मना कर दिया महाराज। बोले नहीं प्रभु, हमने सुना है आप वही राम हैं जिनके चरणों की रज लग कर के पत्थर नारी हो जाती है, और यदि आपने वाटिका में प्रवेश कर दिया तो पता नहीं मेरे सारे बिटप जो फूल हैं जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है वो कहीं उड़ गए तो, इसलिए मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। माली कहता है, के बगिया बिच जान न दई है राम जी विनती सुनो। कि हम आपको बाग में जाने नहीं देंगे। भगवान ने पूछा क्यों नहीं जाने दोगे? तो माली कहता है, पग पर सत अरे पग पर सत उड़ गई शिला थी। आपके चरणों का प्रताप ऐसे है कि शिला भी नारी बन जाए, शिला भी उड़ गए, शिला जैसे उड़कर के नारी के रूप में परिवर्तित हो गई, ऐसे मेरे सारे पुष्प कहीं उड़ गए या किसी स्वरूप में परिवर्तित हो गए, तब मैं क्या राजा जनक को जवाब दूंगा। और यदि आपने उनको स्पर्श किया तो कुछ भी हो सकता है महाराज, इसलिए आपको अनुमति नहीं है। कि तज तज सुमन मधुप मतवारे मुखमंडल पे मड रही हैं राम जी विनती सुनो। माली ने कहा, और हम आपको इसलिए भी नहीं जाने देंगे क्योंकि इस बाग में बहुत सारे भंवरे हैं
तरह तरह के भंवरे हैं, और यदि आप अंदर प्रवेश कर गए तो वो भंवरे आपके मुखमंडल पर बैठ जाएंगे और भंवर मचाएंगे महाराज, ये हम देख नहीं पाएंगे। तो लखनलाल बोले अच्छा बताओ क्या करना होगा जिससे तुम हमें अंदर जाने दो। तो माली कहने लगा महाराज बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जनकपुर है तो यहां एक ही बात बोलनी पड़ती है। भगवान ने कहा क्या भैया? कि जब बोले होगे सिया जी की जय तुम, कि जब बोलोगे सिया जी की जय तुम, तब ही प्रभु प्रवसई हैं राम जी बिनती सुनो। माली कहने लगा प्रभु ये जनकपुर है, यहाँ आपको सियाजू की जय जयकार करनी पड़ेगी। यह आपकी अवधपुरी नहीं है। वृंदावन में जाओ तो राधे राधे बोलना पड़ता है, और अयोध्या में जाओ तो सीताराम बोलना पड़ता है, परंतु ये जनकपुर है, ये जनक नंदनी का नगर है। यहाँ पर सियाजू की जय सब कहते हैं तो आपको भी कहना पड़ेगा। जैसे ही कहा तो लखनलाल रोष में आ गए, बोले प्रभु ये कैसी फालतू की बातें कर रहा है? पुष्पों को तोड़ने के लिए भी किसी की जय बोली जाती है क्या? भगवान ने लखनलाल को समझाया कि अभी हमें पुष्पों को लेना है और गुरुजी के पास जाना भी है तो देर हो जाएगी, इसलिए बोल दो, बोलने में क्या जाता है। तब भगवान से सियाजू की जय बुलवा ली, तब जाकर के माली ने भगवान को प्रवेश किया। बोल जानकी मैया की जय। प्रभु श्री राम बाग में अंदर गए और चारों तरफ देख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं चाहूं देश चेतई पूछी माली चाहूं देश चेतई पूछी माली लगे लैन दल फूल मन लगे लैन दल फूल मुदित मन अवसर सीता अवसर सीता गिर जागो जन जननी पटाई गिर जागो जननी पटाई संग सखी सब सुभग सयानी संग सखी सब सुभग सयानी गावहीं गीत मनोहर बानी गावहीं गीत मनोहर बानी सर समीप सर समीप जागृत सोआ भरने न जाए जीवन हो भरने न जाए मन हो। भगवान राम ने बाग में प्रवेश किया, कुछ फूलों को लेने लगे, तभी उसी समय
माँ जनक नंदनी का गिरजा पूजन करने के लिए बाग में आना हुआ महाराज। बोलो जय सिया राम। जनक नंदनी सिया जो कुछ सखियों के साथ में उसी समय गिरजा पूजन के लिए पधारी। पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बरुमागा। परंतु उस सखियों के झुंड में एक सयानी सखी भी थी और वो सयानी सखी का पूजा में मन नहीं लगे और यहां माता गिरजा की पूजा कर रही हैं। तो वो सयानी सखी बोली, जानकी जी आप तब तक पूजा करिए, मैं जरा बाग में घूम करके आती हूं। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता महाराज। पूजा पाठ में नहीं लगता मन, करते तो पूजा है परंतु मन रखा है संसार में। कथा में तो आ गए हैं परंतु कथा में बैठे हैं, मन तो घर पे रखा है महाराज। बोलो जय सिया राम। इसीलिए जब भी कथा को सुनने जाया जाए तो मन को साथ में लेके चलना चाहिए। अब साथ में कैसे चलेगा? जब तक तुम्हारी संसार की और घर की आसक्ति छूटेगी नहीं, तब तक आपका मन भगवान के भक्ति भाव में लगने वाला नहीं है। समय उतना ही रहता है, उस समय में क्या क्या कर लोगे महाराज। लेकिन जब भी कोई परोपकार और धर्म करने का अवसर आपको प्राप्त हो तो उस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। बोलो जय सिया राम। इसीलिए वो जो सयानी सखी थी उसका मन नहीं लगा और बाग देखने के लिए चली। उसी समय उसने दो राजकुमारों को देखा। गोस्वामी जी कहते हैं, एक सखी सिय संगो बेहाई। एक सखी सिय संग बेहाई। एक सखी सिया संगो बेहाई। एक सखी सिय संग बेहाई। गई रही देखन फूल पाई। गई रही देखन फूल पाई। ती दो बंद बिलो के जाई। ती दो बंद बिलो के जाई। प्रेम दिवस सीता पर आई। प्रेम दिवस सीता पर आई। जैसे ही उस सयानी सखी ने उन दोनों सुंदर राजकुमारों को देखा, देख करके चित आनंद में डूब गया और एक पल के लिए ना रुकी, भागी भागी गई जानकी के पास जाकर के सब बताने लगी। महाराज, अरे जो सुंदर दो राजकुमार गुरुजी के साथ में आए हैं, वही राजकुमार जिनको देख करके पूरी मिथिलापुरी पागल हो रही है, आज वही राजकुमार इसी बाग में पुष्पों को तोड़ते हुए मैंने अपनी इन आंखों से देखा।
अपनी इन आंखों से देखा है। सीता को सब कुछ बता रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, मालकोश देखन बाग कुंवर दुइया देख श्याराम श्याराम। वो सयानी सखी कहती है, देखन बाग कुंवर दुइया देखन बाग कुंवर दुइया भये किशोर सब भांति सुहाए भये किशोर सब भांति सुहाए श्याम गौर की काम बखानी श्याम गौर की काम बखानी गिराय नयन नयन बिनुसानी गिराय नयन नयन बिनुसानी देखन बाग कुंवर दुइयाए देखन बाग कुंवर दुइयाए देखन बाग कुंवर दुइयाए देखन बाग कुंवर दुइयाए। उस सयानी सखी ने जाकर के कहा, रोमावली ठाड़ी है, मन हर्ष से पुलकित है। मानो प्रसन्न चित्त होकर के मां जानकी जी उसे कह रही है कि मैं अब उस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकती, मेरी वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों में वाणी नहीं है। सब उल्टा पुल्टा बोल रही है क्योंकि प्रसन्नता इतनी है। उस प्रसन्नता के कारण जो मुंह से निकल रहा है बक रही है। सब सखियों ने सुना कि तू सच कह रही है, क्या वही दो सुंदर राजकुमार हैं? वो बोली, हाँ हाँ मैं सच कह रही हूं, ये वही दो सुंदर राजकुमार हैं जो कल जनकपुरी में हम सबने देखे। सुनी हर्षी सब सखी सयानी सुने हर्षी सब सखी सयानी सुने अब सुनी सब सखी सयानी सुनी हर्षी सब सखी सयानी यही अति कंठा जानी यही अति कंठा जानी एक काई बस सुत
चतुर सखी की बात सुनकर के सारी सखियां बोली, चलो जानकी जी हम भी चल करके देखते हैं। और वही चतुर सखी, वही सयानी सखी को सब सखियां आगे करके जा रही हैं जहां दो कुमार हैं। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अब जानकी जी आ रही हैं, तभी जानकी मैया के जो पैरों में घुंघरू हैं, पायल हैं, पायल में बड़े नूपुर बज उठे महाराज। और जैसे ही नूपुर बजे तो भगवान प्रभु श्री राम के कानों में गई। गोसाई जी कहते हैं, कंकन किंकनी नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकनी नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकनी नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकनी नूपुर ध्वनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कंकन किंकन नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकनी नूपुर ध्वनि सुनी, नूपुर ध्वनि सुनी, नूपुर ध्वनि। जैसे ही उन पायलों की नूपुरों की बजने की आवाज लखन जी ने सुनी, श्री राम ने सुनी, तो हृदय में भगवान के मानो एक क्षण के लिए आनंद उत्पन्न हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, मानो कामदेव विश्व को जीतने का संकल्प करके चला आ रहा हो, वहां का वातावरण इतना सुंदर हो गया। जैसे ही लखन जी ने देखा कि वहां से जानकी जी आ रही हैं, तो श्री राम प्रभु से लखनलाल जी महाराज कह रहे हैं, तात लख जनक तनय यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ धारण होई, धनुष यज्ञ कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, करत प्रकाश। यह सोई तनया यह सोई। भगवान के हृदय में आनंद उत्पन्न हो रहा है और मानो मां जानकी ने गिरजा घर जाकर के यही मांगा कि मां तूने मेरे लिए जो भी सुयोग्य वर समझा हो वो मुझे मेरे हिसाब से प्राप्त हो। इस प्रकार गिरजा से मां जानकी जी प्रार्थना करती हैं, अरे सिया मांग रही, क्या मांग रही हैं? सिया मांग रही अवध
कुराज सर जो नहावे को सिया मांग रे अवध कुराज सर जो नहावे को सिया मांग रे अवध कुराज सर जो नहावे को सिया मांग रे अवध कुराज सर जो नहावे को सिया मांग रे अवध कुराज सर जो नहावे को। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे 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 ससुर चक्रवर्ती महाराज सर जो नहावे को ससुर चक्रवर्ती महाराज सर जो नहावे को सिया मांगे अवध कोराज सर जो नहावे को सिया मांगे अवध कोराज सर जो नहावे को। देवर भरत लखन रिपुसूदन देवर भरत लखन रिपुसूदन देवर भरत लखन रिपुसूदन देवर भरत लखन रिपुसूदन मांगे स्वामी राम राजा रघुराज सर जो नहावे मांगे स्वामी राजा सर सर जो नहावे को सिया मांग रही अवध कुराज सर जो नहावे को सिया मांग रही अवध कोराज सर जो नहावे को। रामायण गाने को सिया मांगे सिया मांगे रामायण गाने को 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 सिया मांगे। संत समाज क्या चाहता है मांगे तुलसी से
संत समान, मांगे तुलसी से संत समान। हर सर जो नहावे या मांग रही अब देवरा हरे जुनावे को, सिया मांग रही अब देखोरा हरे जुनावे को, सिया मांग रही अब देखोरा हरे जुनावे को, सिया मांग रही अब देखोरा हरे जुनावे को, हरे जुनावे को, हरे जुनावे को, हरे जुनावे को। माँ जानकी जी माता गिरजा से प्रार्थना करती हैं कि मेरे अनुकूल जो भी वर बनाया हो उसी वर से मेरा विवाह हो जाए। और वो सब सखियां मिलकर के दोनों राजकुमारों को दिखाने के लिए सयानी सखी को आगे करके बाग में जाती हैं। अब यहां पर राम और लखन जी पुष्पों को चुन रहे हैं। इतने में मां का प्रवेश होता है और सयानी सखी जो है वो सिया जी से कहती है, अरे जानकी जी जरा देखो तो पलक उठा करके। परंतु मां की पलकें नीचे ही हैं। मानो मन ही मन माता से प्रार्थना कर रही हैं कि हे गिरजा मैया, तुमने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। अभी तक वर मांगा था कि मेरे सुयोग जो भी वर हो वो मुझसे विवाह करे, परंतु अभी राम को देखा नहीं। और वो चतुर सयानी जो सखी है वो बार बार कह रही है, अरे जानकी जी जरा पलकें तो उठाओ, जरा दोनों नेत्रों से देखो तो ये कितने दोनों सुंदर बालक हैं। और एक का तो कुछ कहना ही नहीं है, एक तो गोरा है और एक श्याम वर्ण का है। परंतु जो गोरा है वो तो सुंदर है ही, लेकिन जो श्याम वर्ण का है उसके मुखमंडल का तो कुछ कहना ही नहीं है। सब सखियां आपस में बातें कर रही और माता जानकी जी अपनी पलकों को नीचे करके खड़ी हैं। उस सयानी सखी के कहने पर जानकी जी ने अब पलकों को उठाया और उन्हीं पलकों से श्री राम के दर्शन करे। जैसे ही दर्शन हुए फिर पलकों को बंद कर लिया। अब जानकी मैया ने पलकों को बंद क्यों किया? माता यहां कहना चाहती हैं कि जब भी भगवान के दर्शन करो तो ऐसे ही करना चाहिए। भगवान के दर्शन करके उनकी छवि माता जानकी ने अपने नेत्रों के द्वारा उतारकर हृदय पटल पर अंकित कर ली। महाराज, एक तो होता है विराजमान होना और एक होता है अवरुद्ध कर लेना। विराजमान और अवरुद्ध में अंतर होता है महाराज। जो व्यक्ति विराजमान हुआ है यह स्वाभाविक है कि वो उठकर भी जाएगा, और जिसको अवरुद्ध कर लिया हो, बंद कर लिया हो, तो वो फिर कभी नहीं जा सकता महाराज। इसी प्रकार माता जानकी ने भगवान श्री प्रभु राम के दर्शन करके उनको अपने हृदय में अवरुद्ध कर लिया। मां ने देखा, यहां पर लखनलाल जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु जरा देखिए तो, ये वही जनक नंदिनी है जिनके लिए जनक जी ने धनुष यज्ञ की भूमि रंग भूमि तैयार करी। ये वही जानकी जी हैं।
भगवान रघुकुल शिरोमणि लखन जी को वही उपदेश करने लगे। ये रघुकुल की शान नहीं है, कभी भी पराई स्त्री पर निगाह नहीं डालनी चाहिए महाराज। इस प्रकार की मर्यादा को वही उपदेश करके बताने लगे। तब बहुत ज्यादा ही लखनलाल ने कहा कि प्रभु एक बार देख तो लीजिए। तो भगवान ने माता जानकी की ओर देखा। जैसे ही जानकी की ओर देखा